ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नष्टके त्वयि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाख्या चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकान्त राधकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभ प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्य नाम्ने गौरतविषये नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी मुखां करोतु वाचालं पङ्गुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो का 7th चैप्टर टेक्स्ट 8। सहसंहितं भागवतीं कृत्वानुक्रमे चत्मजं सुखम् अध्यापयम् असान्निवृत्तिनिरतं मुनिः। सहसामितं भगवतीं कृत्वानुक्रमश्चात्मजं सुखम् अध्यापयन् सा निवृत्तिनिरतं मुनिः। सहसमेतं भागवतं कृत्वानुक्रमश्चात्मजं सुखम् अध्यापयन् सा निवृत्तिनिरतं मुनिः। अक्षय पढ़ो श्लोक। संहितां भागवतीं कृतानुक्रमं चात्मजं कमध्यापयामास निवृत्तिनिरन्तरम्। यस आस्था पढ़ो। सासंहितं भगवतीं कृत्वानुक्रमेण चात्मजां सुखम् अध्यापयम् असा निवृत्तिनिरतं मुनिः। जय माता जी पढ़िए। ससहितं भागवतं कृत्वानुक्रम चात्माजं शुक्माध्यापयामास निर्विन्नृत्तं मुनिः। Okay. Word to word meaning. Saha, that Samhitam, Vedic literature, Bhagavatim, in relation with this personality of Godhead, Kritva, having done, Anukramya, by correction and repetition, Cha, and Atmajam, his own son, Sukam, Sukadev Goswami, Adhyapayam, Kasha, taught, Nivritti, path of self-realization, Niratam, engaged, Munhi, the sage. Translation and purport by Srila Prabhupada.
The great sage Vyasadeva, after compiling the Srimad Bhagavatam and revising it, taught it to his own son, Sri Shukdev Goswami, who was already engaged in self-realization. तो ये पिता का वैसे एक कर्तव्य भी होता है कि अपने बच्चों को भी भगवत गीता का प्रचार प्रसार उनको सिखाए। तो यहाँ पे व्यास देव जी ने जब भागवतम को कंपाइल किया, उसको एक बार रिवाइज कर लिया, तो उसको उन्होंने किसको बढ़ाया? सुखदेव गोस्वामी जी की, जो उनके पुत्र थे। यहाँ लिखा है तात्पर्य में, श्रीमद् भागवतम is the natural commentation on the Brahma Sutras compiled by the same author. This Brahma Sutra और वेदांत सूत्र, ब्रह्म और वेदांत सूत्र सेम है, कंफ्यूज नहीं होना, is meant for those who are already engaged in self realization. तो वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र किसके लिए बना है? जो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पर है। Srimad Bhagavatam is so made that one becomes at once engaged in the path of self-realization simply by hearing the topics. Now देखो, जो वेदांत सूत्र, ये क्या है? नेचुरल कमेंटेशन है वेदांत सूत्र पे, ठीक है। जो भागवतम है वो कमेंट्री है किस पे? वेदांत सूत्र पे। और वेदांत सूत्र किन के लिए बना है? जो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार के पथ पर एंगेज्ड है। मगर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मगर भागवतम ऐसा है जिसको वन बिकम एट वंस एंगेज्ड के सो मेड, भागवतम को श्रवण करने से इसके जो भागवतम में टॉपिक्स हैं एक ही बार में व्यक्ति के हैं बिकम एंगेज्ड इन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन simply by hearing the topics in the Srimad Bhagavatam. Although it is specially meant for the Paramhamsas or those who are totally engaged in self-realization, it works into the depth of the heart of those who may be worldly men. दो की जो कि भागवतम है ये परमहंसा कुछ कोटि के वैष्णवों के लिए बना है, भक्तों के लिए है, मगर ये इस तरह से कार्य करते कि लोगों के हृदय में जाके इवन जो भौतिकवादी भी है उसका भी हृदय परिवर्तन कर सकती है। Worldly men are all engaged in self-gratification, but even such men will find in the Vedic literature a remedial measure for their material diseases. भौतिकवादी है, इंद्र तृप्ति में ही लगे रहते हैं, उनका काम ही इंद्र तृप्ति है ना। मगर जो हम लोगों ने कल भी पढ़ा कि भागवतम का श्रवण करके इंसान तीन जो शोक मोह भय से बाहर निकल सकता है, थ्री फोर मिजरी से बाहर निकल सकता है, कल ही पढ़ा हम लोगों ने। Sukadeva Goswami was a liberated soul from the very beginning of his birth and his father taught him Srimad Bhagavatam. Sukadeva Goswami तो पहले से ही मुक्त जीव थे और उनको भी यहाँ पे भागवतम सुनाते हैं उनके पिताजी। Among us mundane scholars, there is some diversity of opinion as to the date of compilation of Srimad Bhagavatam. It is, however, certain from the text of the Bhagavatam that it was compiled before the disappearance of King Parikshit and after the departure of Lord Krishna. तो ये जो भागवतम था ये भगवान के जाने के बाद में और परीक्षित महाराज के क्या was compiled before disappearance of King Parikshit, किंग परीक्षित के डिसअपियर होने से पहले और भगवान कृष्ण के डिपार्चर के बाद में। जब भगवान कृष्ण अपनी लीला यहाँ पर समापन करके चले गए थे तो पूछा गया कि आप तो जा रहे हो, कब क्या कहा जाता है? कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार, जहाँ कृष्ण होते हैं वहां माया का अधिकार नहीं होता। मतलब कृष्ण सूर्य के समान है, तो जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं होता क्योंकि प्रकाश होता है। अभी देखो अब दिन हो गया, सूर्य है वहां तो अंधकार है कहीं पे नहीं है। अब रात के समय सूर्य नहीं होता तो अंधेरा हो जाता है ना। अब सूर्य क्या है? भगवान के समान है। अब भगवान जब पृथ्वी पे थे तो अंधकार नहीं था, मगर जब भगवान ने अपनी लीलाएं समाप्त की यहाँ से चले गए वापिस, लोगों ने पूछा फिर कलयुग के जीवों का क्या? आप तो हो नहीं। तो भगवान भागवतम रूप में प्रस्तुत हुए। क्या भागवत भी कहा जाता है जो श्रीमद् भागवतम है वो भगवान का पुस्तक अवतरित रूप है, दैट इज लिटरेरी इनकार्नेशन ऑफ कृष्ण। ठीक है, तो ये भागवतम उस सूर्य के समान है जो हमारी जो अज्ञानता है हमारी उसको निकालता है बाहर। तो हमें भागवतम को सुनना है, श्रवण करना है और अपने जीवन में उतारना है। So when Maharaj Parikshit was ruling the world as the king of Bharatvarsha, he chastised the personality of Kali. जब परीक्षित महाराज पूरे विश्व के राजा थे, सम्राट जिसको कहा जाता है, जो पूरी दुनिया के राजा होते, सम्राट राजा थे पूरे भारतवर्ष। तो भारतवर्ष सिर्फ केवल हमारा भारत नहीं है, भारतवर्ष में पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता है। ठीक है, और उन्होंने किसको डांटा? कली को, पर्सनैलिटी ऑफ कली। जो अभी आप कलयुग देख रहे हैं ये वही कली है, इसको परीक्षित महाराज ने डांटा। According to revealed scripture and astrological calculation, the age of Kali is in its 5000th year. क्या है?
जो कलयुग का एज है, भगवत गीता में बताता है वो कितना एज है कलयुग का, 4,32,000 साल, जिसमें से अभी सिर्फ 5,000 वर्ष ही निकले हैं। ठीक है, कितना टाइम निकला अभी कलयुग का? 5,000 वर्ष। तो अभी भी 4,27,000 साल और ये कलयुग चलना है। ठीक है, कलयुग अभी और समय, 4,27,000, बहुत लंबा है कलयुग। Therefore, Srimad Bhagavatam was compiled not less than 5,000 years ago. तो श्रीमद् भागवतम को कंपाइल कब किया गया? 5,000 वर्ष पहले ही। ठीक है, तो महाभारत was compiled before Bhagavatam and the Puranas were compiled before महाभारत। तो महाभारत भागवतम से पहले कंपाइल की गई और जो पुरानास थे वो महाभारत से भी पहले। So that is an estimation of the date of compilation of the different Vedic literature. The synopsis of Srimad Bhagavatam was given before the detailed description under instruction of Narada. तो श्रीमद् भागवतम को किस तरह से प्रस्तुत किया गया? नारद मुनि के अधीन में, उनकी गाइडेंस में इसको प्रस्तुत किया गया डिटेल्ड वे में। Srimad Bhagavatam is the science or the following the path of Nivriti Marga. The path of Pravriti Marga was condemned by Narada. That path is natural inclination for all conditioned souls. The Srimad Bhagavatam is the cure of the materialistic disease of the human being or stopping completely the pangs of material existence. तो क्या बोला गया? श्रीमद् भागवतम क्या है? मटेरियलिस्टिक डिजीज क्योर है कि अगर जो भौतिक जो जीव है वो मोहग्रस्त है, अज्ञानता है, तो उसकी इस बीमारी को निकालने के लिए, खत्म करने के लिए श्रीमद् भागवतम दवाई के रूप में। श्रीमद् भागवतम को हमें अपनाना है ताकि हम अपनी इस अज्ञानता से बाहर निकल सके। ठीक है, आगे का श्लोका पढ़ते हैं। शौनका उवाच। तो शौनका कौन थे? जो नैमिषारण्य में ऋषिगण इकट्ठे हुए हैं, उनमें जो लीडिंग जो सेज है वो है शौनक ऋषि। तो शौनक यहाँ पे कह रहे हैं, शौनका उवाच सवे निवृत्ति निरथ सर्वत्रोपेक्षको मुनि कश्य वा भ्रमतिम इथुम आत्मरम्मा समभायसत्। क्या बोला शौनक ऋषि? क्या कह रहे हैं? श्री शौनका आस्क्ड सूत गोस्वामी। अब शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। सूत गोस्वामी कौन है? कौन है सूत गोस्वामी? सुखदेव गोस्वामी के शिष्य, जो यहाँ पे नैमिषारण्य में जो ऋषिगण हैं उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और उनको भागवतम बता रहे हैं। ठीक है, Sri Shukadeva Goswami was already on the path of civilization and thus he was pleased with his own self. So why did he take the trouble to undergo the study of such a vast literature? तो क्या पूछ रहे हैं शौनक ऋषि कि जो सुखदेव गोस्वामी थे वो तो ऑलरेडी मुक्त जीव थे, अपने आप में आत्माराम आत्म संतुष्ट थे, उनको सब ज्ञान था, तो फिर उन्होंने ये ट्रबल क्यों लिया इस इतने बड़े लिटरेचर को दोबारा पढ़ने का? He take trouble to undergo the study of such a vast literature. तो क्यों उन्होंने इस पूरे लिटरेचर को दोबारा से पढ़ा? ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। For the people in general, the highest perfection of life is to cease from material activities and be fixed on the path of realization. So जो मनुष्य का जो परम लक्ष्य है वो क्या है? अपनी जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए जो हम कार्य करते हैं उन कार्यों को खत्म करना और भक्ति पथ पर फिक्स होना, ये क्या है? मनुष्य का परम लक्ष्य है। Those who take pleasure in sense enjoyment or those who are fixed in material bodily work are called karmi. तो जो तो लोग सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं और सिर्फ बॉडीली प्लेटफॉर्म पे ही कार्य करेंगे, उनको क्या कहा जाता है? कर्मी। क्या बोलते हैं? कर्मी। जो कर्म करता है अपनी इंद्र तृप्ति के लिए उसको कर्मी कहते हैं। Out of thousands and millions of such karmis, one may become an Atmaram by self-realization. अब इतने कर्मियों में, हजारों की तादाद में कोई एक जो व्यक्ति होगा जो आत्मराम, आत्मराम मतलब आत्मसंतुष्ट हो और आत्म साक्षात्कार बने। आत्मा means self and Rama means to take pleasure. Everyone is searching after the highest pleasure, but the standard of pleasure of one may be different from the standard of another. हर कोई सुख ढूंढ रहा है, अब किसी के लिए सुख दूसरे से भिन्न हो सकता है। Therefore, the standard of pleasure enjoyed by the karmi is different from that of Atmana. अब देखो सुख तो सभी सोच रहे हैं कि हमें आनंद मिले, आनंद मिले। अब कर्मी के लिए आनंद कहाँ है? पैसा मिले, पैसा मिले। और भक्त के लिए आनंद कहाँ है? भक्ति मिले, भक्ति मिले, सेवा मिले, है कि नहीं? सब प्लेजर ढूंढ रहे हैं, सब आनंद लेना चाहते हैं, मगर हर एक का आनंद की डेफिनेशन डिफरेंट। कर्मी के लिए आनंद का मतलब पैसा मिले, खूब पैसा हो, खूब पैसा हो, तरक्की हो, और भक्त के लिए खूब सेवा मिले, खूब सेवा मिले, ये आनंद है। The Atmarama are completely indifferent to material enjoyment in every respect. तो जो एक्चुअल में आत्माराम है वो इन भौतिक विषय वस्तुओं से परे होता है। ठीक है, Shri Sukadeva Goswami had already attained that stage and still he was attracted to undergo the trouble
of studying the great Bhagavatam literature. तो सुखदेव गोस्वामी already ये stage attain कर चुके हैं, मगर फिर भी वो भागवतम पढ़ रहे हैं. This means that Srimad Bhagavatam is a post-graduate study even for the Atmaram, who have surpassed all the studies of Vedic knowledge. तो क्या बोला है? श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है. इवन जो लोग आत्मराम है, सेल्फ रियलाइज है, उनके लिए भी that surpasses all the studies of Vedic knowledge. जो वैदिक ज्ञान से भी परे है भागवतम का जो ज्ञान है, दिव्य है ना ये. इसको जो मुक्त रूप है, क्या बोला था? पीबत भागवतम रस आलयम. इवन जो मुक्त जीव है वो आनंद लेते हैं भागवतम का श्रवण करने में, तो इसलिए ये लोग पढ़ते हैं. ठीक है, विल मूव फर्दर. सूत उवाच आत्मरामं च मुनयो निर्ग्रन्था अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहितुकीं भक्तिं तं भूता गुणो हरि. क्या बोला है? सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि all the different varieties of Atmaram, those who take pleasure in Atma or spirit self, especially those established on the path of self-realization, though free from all kind of material bondage, desire to render unalloyed devotional service on the Supreme Personality of Godhead. This means that the Lord possesses transcendental qualities and therefore can attract everyone, including liberated souls. तो क्या बोला है? जितने भी प्रकार के आत्माराम हैं, आत्म संतुष्ट हैं, ठीक है, वो क्या है? दो स्पेशली जो इस आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्टैब्लिश्ड है, ठीक है, जो कि इस कर्म बंधन से परे हैं, मुक्त हैं, देख वो क्या इच्छा रखते हैं? भगवान को अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, अनन्य भक्ति वो कर सकें, सेवा भगवान की कर सकें. उसका मतलब ये है कि ऐसे जो भक्त हैं वो दिस मीन्स लॉर्ड पोजेसेस ट्रांसेंडेंट क्वालिटी एंड देयरफॉर कैन अट्रैक्ट एवरीवन. क्योंकि भगवान में दिव्य क्या है? दिव्य गुण है, तो जो किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं. इवन जो मुक्त जीव है वो भी आकर्षित हो जाते हैं भगवान के प्रति. नहीं, हमें भी भागवतम का स्वाद लेना है. क्या पीबत भागवतम रस आलयम. So they also wanted to drink the nectar of Srimad Bhagavatam. So even the liberated soul, they also study Bhagavatam because Bhagavatam भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है ना. इसलिए यहाँ बोला कि भगवान दिव्य क्वालिटी, दिव्य गुण है जो इवन मुक्त जीव को भी आकर्षित करें. तो मतलब भागवतम से कोई आकर्षित हो तो क्यों? कि भागवतम और भगवान भिन्न नहीं है ना, और भागवतम में भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन है. ठीक है, यहाँ लिखा है Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu explained this Atmanam shloka very vividly before his chief devotee, Srila Sanatana Goswami. अब ये जो श्लोक है भागवतम का, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो चीफ डिसाइपल है सनातन गोस्वामी, उनको पूरा डिटेल में समझाया. He points out 11 factor in the shloka, namely 11 जो फैक्टर हम बताए कौन कौन से? आत्माराम, मुनया, निर्ग्रंथा, अपि च उरुक्रम कुर्वन्ति अहितुकीं भक्तिम इथम भूतगणः हरि. According to the Vishwa Prakash Sanskrit dictionary, there are 7 synonyms for the word Atma, which are as follow. तो आत्मा के संदर्भ में 7 और शब्द आ जाते हैं. कौन कौन से? Brahman, the absolute truth, body, mind, endeavor, endurance, intelligence, personal, habit. ठीक है. The word Muneya refer to those who are thoughtful, those who are grave and silent, ascetics, the persistent, mendicant, sages and saints. The word Nirgrantha conveys this idea: one who is liberated from nuisance, one who has no connection with scriptural injunction. Nirgrantha कौन है? जो मुक्त नहीं है. Who is liberated from, one who is liberated from nuisance, one who has no connection with the scriptural injunction, that is, who is freed from the obligation of rules and regulation mentioned in the revealed scriptures, जो कर्म कांडी रूल वगैरह से free हैं. Who have capitalist, also one who is penniless. ठीक है. According to the Shabdakosh dictionary, the affix ni is used in the sense. Once again, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, मेरा ना मुंह सूख रहा है थोड़ा. So according to Shabdakosh dictionary, आस्था तुम पढ़ोगे इसको? रीड करो, मेरा गला सूख रहा है थोड़ा. According to Shabdakosha dictionary, the affix ni is used in a sense of certainty, counting, third, building, and fourth, forbiddance. And the word grantha is used in a sense of wealth, spaces, vocabulary, etc. The word urukrama means the one
whose activities are glorious. Krama means step. This word Urukrama especially indicates the Lord's incarnation as Vamana, who covered the whole universe by immeasurable steps. Lord Vishnu is powerful, and his activities are so glorious that he has created the spiritual world by his eternal potency and material world by his external potency. By his all pervading features, he is everywhere present as the supreme truth. And and in his personal feature, he is always present in his transcendental abode of Goloka Vrindavan, देखो यहाँ where क्या he लिखा है, displays. भगवान ने अपनी इंटरनल पोटेंसी से पूरा क्या है, he has created the spiritual world क्रिएट किया, material world by his external potency. तो भगवान की जो एक्टिविटीज लीला है वो इतनी ग्लोरियस हैं, ठीक है, तो भगवान विष्णु बहुत पावरफुल है, इंटरनल पोटेंसी से स्पिरिचुअल वर्ल्ड बना दिया और एक्सटर्नल पोटेंसी से भौतिक जगत, ही इज ऑल परवेडिंग, हर जगह है भगवान, सुप्रीम ट्रूथ, सुप्रीम फीचर, पर्सनल फीचर, ही इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हिज ट्रांसेंडेंटल अबाउट, भगवान अपने धाम में भी है और यहाँ भौतिक जगत में भी सारी जगह प्रस्तुत है, ठीक है। सो क्या बोला, ही डिस्प्ले द ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम इन ऑल वेरीगेटेडनेस, हिज एक्टिविटी कैन नॉट बी कंपेयर टू एनीवन एल्स, भगवान के जो कार्य हम किसी साधारण मनुष्य से कंपेयर नहीं कर सकते कि उनकी तरह है, नहीं। Therefore, the word Urukrama is just applicable to him only. और ये उरुक्रमा शब्द है, ये किसके लिए है? The one whose activities are glorious. तो भगवान से ज्यादा और किसके कार्य हैं जो इतने ग्लोरियस हैं? It's only Krishna. आगे पढ़ो आज तक। Where माता जी वो लाइन पिछले वाली की 2 लाइन छूटी हुई थी नीचे की। अच्छा अच्छा, हाँ पढ़ो। यस, 1 मिनट माता जी। Yeah. His activities cannot be compared to anyone else, and therefore the word Urukrama is just applicable to him only. According to Sanskrit verbal arrangement, Kurvanti refers to doing things for someone else. Therefore, it means that the Atma Ramas render devotional service unto the Lord, not for personal interest, but for the pleasure of Lord Urukrama. Hetu means casual. There are many causes for one's sense gratification, and they can be chiefly classified as material enjoyment, mystic powers, and liberation, which are generally desired by progressive persons. As far as material enjoyment are concerned, they are innumerable, and the materialists are eager to increase them more and more because they are under the illusionary energy. There is no end to the list of material enjoyment, nor can anyone in the material universe have all of them. As far as the mystic powers are concerned, they are 8 in all, such as to become the minutest in form, to become weightless, to have anything one desires, to lord it over the material nature, to control other living beings, to throw earthly globes in outer space, etc. These mystic powers are mentioned in the Bhagavatam. The forms of liberation are 5 in number. माता जी स्लाइड कीजिए। क्या ऊपर गया? Therefore, unalloyed devotion means service to the Lord without desire for above mentioned personal benefits. And the powerful personality of Godhead, Sri Krishna, can be fully satisfied by such unalloyed devotees, free from all sorts of desires for personal benefit. Unalloyed devotional service of the Lord progresses in different stages. Practice of devotional service in the material field is of 81 different qualities, and above such qualities is the transcendental practice of devotional service, which is one and is called sadhana bhakti. When unalloyed practice of sadhana bhakti is matured into transcendental love for the Lord, the transcendental loving service of the Lord begins gradually developing into 9 progressive stages of loving service under the
headings of attachment: love, affection, feelings, affinity, adherence, following, ecstasy, and intense feeling of separation. हाँ, यहीं पे रुकना आज तक। अब जैसे पीछे हमने पढ़ा कि भौतिकवादियों के लिए कोई अंत नहीं है कितना वो एंजॉय करना चाहें भौतिक जगत में, क्योंकि उनके पास बहुत इंद्र तृप्ति के लिए बहुत कार्य, दे कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग। इस तरह जो भक्त है वो क्या है, वो अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस करता है। अनअलॉयड मतलब पर्सनल बेनिफिट नहीं देखना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। ठीक है, उनकी एक ही इच्छा होती है, भगवान को प्रसन्न करना। ठीक, यहाँ बोला है डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड प्रोग्रेसेस इन डिफरेंट स्टेजेस। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में ये क्या प्रोग्रेस करती है। हम लोग कौन सी भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति है ना, साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति मैच्योर होती है, मैच्योर्ड इनटू ट्रांसेंडेंटल लव फॉर द लॉर्ड। व्हेन अनअलॉयड प्रैक्टिस ऑफ sadhana bhakti is matured into transcendental love for the Lord, the transcendental loving service of Lord began gradually developing into 9 progressive stages of loving service. तो जैसे जैसे हम भक्ति में एडवांस होते हैं तो ये नीचे जैसे 9 स्टेज में कि हमें आसक्ति बढ़ती है भगवान के प्रति, प्रेम जागृत होता है, अफेक्शन फीलिंग्स आती है, एफिनिटी आती है, एडहेरेंस, अब एक्सेसी आनंद, इंटेंस फीलिंग ऑफ सेपरेशन हम लोग में आ जाता है जब हम लोग टॉप स्टेज पे होते हैं साधना भक्ति की मैच्योरिटी पे। ठीक है, The attachment of an वन inact. सेकेंड। इसका आगे का ना इट्स एन होमवर्क, यू ऑल प्लीज रीड इट आउट, अपने खुद से पढ़िएगा आगे। ठीक है, अनअलॉयड डिवोटी के आगे। ठीक है, 8:30 हो रहे हैं तो आई विल स्टॉप हियर। रेस्ट प्लीज स्टडी एट योर प्लेस। ओके, अभी के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है या कमेंट है या एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस और एनीथिंग, प्लीज गो अहेड, वी हैव सम टाइम। यस पूजा माता जी। जी, वो श्लोक नंबर कौन सा है? ये श्लोक नंबर है 10th। 10th ना? इसका जो आगे का है अनअलॉयड डिवोशन के बाद में आप लोग खुद इसको रीड कीजिएगा एक बार, और नहीं क्लियर होगा तो मुझे पूछेगा। ठीक है, जी माता जी। 1 7 10। तो ये अनअलॉयड डिवोशन तक हम लोगों ने पढ़ा, उसके आगे आपका होमवर्क है, मैं कल पूछूंगी आप लोगों से, नहीं तो शाम को ही पूछ लूंगी मैं वैसे। जी माता जी। हाँ जी, अभी किसी का कोई प्रश्न है या कोई आप पूछना चाहें? यस, आज एकादशी है, एनीथिंग यू हैव हर्ड और एनीथिंग। आप लोगों ने प्रभात का लेक्चर सुनना शुरू किया जो आप लोगों को भेजा था, मैंने बोला था शनिवार को उसको तैयार रहना, ये ना हो कि आप बोलो कि सुना ही नहीं माता जी। हाँ जी पूजा माता जी। देखिए एक लेक्चर सुना था अभी तो। आवाज नहीं आ रही आपकी। देखिए माता जी एक लेक्चर सुना अभी बस। सुना है ना? हाँ तो नोट्स बनाइए उसको। ठीक है, जी। ओके, कोई डाउट्स नहीं है तो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे एंड विल सी यू ऑल इन द इवनिंग भगवद गीता क्लास। तो वो हम हिंदी में ही पढ़ेंगे भगवद गीता से, मुझे लग रहा है आई थिंक वी कैन स्टडी इन हिंदी, सो उसको हिंदी में ही पढ़ लेंगे। वी आर स्टडीइंग द ओपुलेंसेस ऑफ कृष्णा, तो 10th चैप्टर मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट चैप्टर है भगवद गीता का, तो वो हम लोग शाम को अभी कल शुरू किया हम लोगों ने, तो विल कंटिन्यू। सो अभी के लिए हैव अ नाइस डे, प्लीज चैंट एक्स्ट्रा राउंड एज इट्स एकादशी, रीड एंड हियर मोर एंड मोर। ओके, और ये जो है इसको अभी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ही रहता है, सो डू स्टडी एंड कोई प्रश्न रहेगा तो पूछिएगा। ठीक है, सो लेट्स चैंट थ्री टाइम्स हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, all the somebody की जय। Thank you so much. Happy Ekadashi to all. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna everyone. हरे कृष्ण।